ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री सतरुद्र संहिता शिव पुराण पहला अध्याय। शिव के 5 अवतार। सौनक जी बोले, हे सूत जी, जो परम आनंद हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो सर्वेश्वर हैं अर्थात सबके ईश्वर हैं, जो देवी गौरा के प्रियतम कार्तिकेय व विघ्न विनाशक गणेश जी के जन्मदाता, उन आदिदेव भगवान शिव की हमें वंदना करनी चाहिए। हे सूत जी, आप मुझे भगवान शिव के उन अवतारों के बारे में बताइए जिनमें सज्जनों का कल्याण शिव जी द्वारा किया गया है। सूत जी बोले, हे सौनक जी, यही बात पूर्व काल में सनत कुमार जी ने परम शिव भक्त नंदीश्वर से पूछी। तब नंदीश्वर ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहा, मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का सातोजात नामक अवतार हुआ। यही शिव जी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित उत्पन्न हुआ। तब सातोजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के चिंतन से परम ब्रह्म स्वरूपी 4 यशस्वी ज्ञान कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन थे। तब सातोजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया तथा इस सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान की। तत्पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्त वर्ण का हो गया। इस प्रकार ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया। उसी समय उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे तथा उसके सभी आभूषण और आंखें लाल थी। तब उस पुत्र को भगवान शिव पर दया आई और प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ कर दी। उस लाल वस्त्रधारी के विरज विवाह विशाख और विश्वभान नाम के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात वामदेव भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का आज्ञा प्रदान की। इसके बाद 21वां कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए। पुत्र कामना का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र को ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने गायत्री का जाप करना आरंभ किया। देवी गायत्री एवं शिवा कृपा से उस पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार के अनेक पुत्र हुए। इसके पश्चात शिव नामक कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति की। वो बालक काले रंग का था। उसने काले कपड़े, काली पगड़ी और सभी वस्तुएं काले रंग के धारण की थी। तब इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। फिर उस कृष्ण वर्णी कुमार के कृष्ण शिखा, कृष्णाश्य और कृष्ण कंठधारी नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी तेजस्वी और शिवरूप ही थे। इन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा रची सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान मग्न थे। तभी उनके चिंतन से सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई। साथ ही परमेश्वर के 5वें अवतार भगवान ईशान प्रकट हुए, जिनका रंग स्फटिक के समान उज्ज्वल और उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न आभूषण धारण किए थे। तब उन ईशान के जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नामक 4 पुत्र हुए। इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से भगवान शिव को सातोजात नामक अवतार एवं शिव जी के ईशान पुरुष, घोर वामदेव और ब्रह्म नामक 5 मूर्तियों के बारे में आपको बतलाया। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव के इन अवतारों को सुनता है, पढ़ता है, वो इस संसार में सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। शिव जी के अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, अभी मैंने आपको भगवान शिव के श्रेष्ठ अवतारों के बारे में बताया है, जो सुखदाता और परम कल्याणकारी हैं। अब मैं आपको देवादिदेव भगवान शिव के 8 मूर्तियों के बारे में बताता हूँ। मुने, इस विश्व में भगवान शिव की प्रसिद्ध अष्टमूर्तियां इस प्रकार से हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मड़ियों की तरह पिरोई हैं।
भगवान शिव की ये अष्ट मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में अधिष्ठित हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विशंभर रूप इस चराचर जगत को धारण करने वाला है। उन्हीं का भव रूप सलिलात्मक एवं समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है और संसार का पालन करता है एवं उसे चलाता है। यही तीसरी मूर्ति उग्र हुई। महादेव जी के आकाशात्मक रूप को भीम कहते हैं, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। भक्तवत्सल भगवान शिव का पशुपति रूप आत्माओं का अधिष्ठान करने वाला है। संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला, यही पशु एवं जीवों के पास को काटने वाला महादेव जी का इस संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य रूप ईशान है। और यही आकाश में फैला हुआ भगवान शिव की अमृतमयी रश्मियों वाला तथा संसार को तृप्त करने वाला रूप महादेव के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा देवाधिदेव भगवान शिव का 8वां मूर्ति रूप है और अन्य मूर्तियों की व्यापकता है। भगवान शिव के इस अष्टमूर्ति स्वरूप के कारण पूरा संसार शिवमय हो जाता है। जिस प्रकार पौधे पानी को सींचने के लिए शाखाएं एवं पुष्पित होते हैं, उसी प्रकार शिव स्वरूप को पूरा विश्व जानकर परिपुष्ट होता है। जिस प्रकार पिता पुत्र को देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार इस जगत के पिता भगवान शिव भी अपने भक्तों को हर्षित और प्रसन्न देखकर संतुष्ट होते हैं। उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। वे सदैव भक्ति भाव से उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहते हैं। तीसरा अध्याय अर्धनारीश्वर शिव। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई इस सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब वे बड़े चिंतित हुए। विस्तार के उपायों के बारे में सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि कोई इस संबंध में मेरी मदद कर दे तो वो भगवान सिर्फ शिव ही हो सकते हैं। तब अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने शिव शिवा के संयुक्त रूप की आराधना करना प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, कहो क्या चाहते हो? आपके मनोरथ के विषय के बारे में बताओ, ताकि मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर पाऊं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और बोले, देवादिदेव महादेव शिवशंकर, आप तो अपने भक्तों के रक्षक हैं। आप उनके समस्त दुखों को दूर करके उनको अभीष्ट फल की प्राप्ति कराइए। आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु भगवान मेरे द्वारा रची गई सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। यदि यह कार्य इसी तरह चलता रहा तो सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तब ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं जानता हूँ कि तुमने इस सृष्टि में प्रजा की वृद्धि के लिए मेरी पूजा आराधना की है। यह कहकर शिव जी ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग किया। देवी शिवा को वहां देखकर ब्रह्मा जी देवी शिवा की स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे देवी, आपके पति भगवान शिव की कृपा से इस सृष्टि का सृजन हुआ है। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए देवी शिवा को प्रकट किया है। इस सृष्टि का विस्तार तभी संभव है जब मैथुनी सृष्टि की रचना हो, इसलिए तुम इस कार्य की पूर्ति करो। ये सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिवा दोनों को प्रसन्नता हेतु कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, सृष्टि के आरंभ में आपके पति देवादिदेव भगवान शिव ने मेरी रचना की थी और मुझे सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप मैंने अनेक पुरुषों की रचना की, परंतु इतना करने पर भी वृद्धि संभव ना हो सकी। इसलिए माते, अपनी प्रजा की वृद्धि हेतु आपके शरण में आया हूँ। प्रजा वृद्धि तभी संभव है जब नारी को प्रकट करके उसके साथ मैथुन क्रिया की जाए। नारी जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक वृद्धि नहीं होगी। हे शिवे, आप मुझे नारी की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, मेरे कार्य की सिद्धि हेतु आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना मानते हुए देवी जगदम्बा दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लेती हैं। ये कहकर देवी शिवा ने भगवान शिव के शरीर में प्रवेश किया। तत्पश्चात शिव शिवा वहां से अंतर्धान हो गए। तभी से शिव शिवा का अर्धनारीश्वर रूप विख्यात हुआ और इस संसार में स्त्री जाति की रचना संभव हो पाई। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप अत्यंत आनंददायक और मंगलकारी था। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।